हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे जो आपके थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए पूरे मेरा जितना भी वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड वो पूरा देखिएगा। आपको पूरा जीरो से लेकर आईडी तक आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन y equals to ax square plus bx plus c where a does not equals to 0, this is a quadratic expression। तो इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है 2। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये तो हो गया where a does not equals to 0। अगर a equals 0 हो गया तो ये फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन मान लीजिए कि इसका ग्राफ ऐसे मान ले, पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ ये इस तरह बना। तो ये जो दो पॉइंट कट हुए इस पॉइंट को निकालना है तो हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है। तो ये 0 इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो x की वैल्यू आएगी वो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अब देखिए क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे तो x के दो रूट हमको मिलते हैं। x इक्वल्स टू ये आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, x इक्वल्स टू माइनस बी, एक बार प्लस साइन लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब ये दो रूट मिले, इसको कंसीडर कर लीजिए, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो उनके जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट मिले अल्फा बीटा, तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आएगा, देखिए ऐड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2b अपॉन 2a, ये हो जाएगा क्या माइनस b अपॉन a। और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका c/a। तो यहां से ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। और इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए, मान लीजिए किसी इक्वेशन के दो रूट आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हों, तो अब उस कंडीशन में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, उसका प्रोसीजर क्या है और उससे हम क्या क्या चीजें रिलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए x की जगह अगर हम अल्फा पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। x इक्वल टू बीटा पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन 0 इनटू समथिंग पूरा ओवरऑल वैल्यू 0 थी, यानी कि ये जो, और इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसके रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा है। इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये अल्फा बीटा, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको रूट मालूम हो तो इक्वेशन बनाने का प्रोसीजर ये होगा। अब आगे हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को समझते हैं कि इनके रूट्स का नेचर क्या होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल चीज है। आगे प्रोसीड करते हैं। अब आइए इसके रूट के प्रोसीजर को समझते हैं। रूट कैसे, मतलब रूट का नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए इसको अभी हम लोग पिछले इसके रूट्स का एक वो फॉर्मूला लिखा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या था। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब रूट में ये जानते हैं सर्च में, और उसके सर्च की पावर क्या है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए रूट में कोई वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी कि d ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट्स क्या मिलेंगे, रूट्स आपके मिलेंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल रूट मिलेंगे। इफ d ग्रेटर देन 0 आपके रियल रूट्स मिलेंगे और वो क्या होंगे, आपस में अनइक्वल होंगे। अब ये अगर d इक्वल टू 0 तब भी एक्सप्रेशन सही होगा, क्योंकि रूट के अंदर 0 वैल्यू हो सकती है। तो d इक्वल टू 0 तो आपको क्या मिलेंगे, रूट्स आपको रियल मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। रूट्स आपको रियल और इक्वल मिलेंगे, यानी कि दोनों रूट्स एक पे कॉन्साइड कर जाएंगे। और अगर d लेस देन 0 तो रूट्स का नेचर क्या होगा, आपका रूट्स आपका रियल नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे और ये रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं, जिसको आगे बताएंगे। तो यहाँ से बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीज है क्या कि डी आपका, अगर आपको रियल इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है या ऑब्टेन करना है तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी डी की वैल्यू आपकी सफिशिएंट है फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 का रियल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। आइए एक बहुत ही अच्छा रूल, डिस्कार्टेस रूल, जो आपके रूट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसको भी समझेंगे और बहुत ही बेसिक चीज समझते हैं रिलेटेड टू एनी पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी जो इक्वल्स टू 0 कर देते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली x टू द पावर कितना है, मैक्सिमम पावर आपका 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है तो आपके रूट्स कितने मिलेंगे, आपके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स आपके 2 हो सकते हैं। अगर रूट्स आपके इक्वल होते हैं तब भी मान लीजिए उसमें भी रूट्स 2 मिलेंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो इस तरह के इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर आपकी जो भी होगी उतने ही रूट पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसमें x की पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसमें मैक्सिमम रूट्स हमको कितने मिलेंगे, 3 रूट पॉसिबल है। हमको 4 रूट्स कभी नहीं मिल सकता, इसके मैक्सिमम रूट्स इसके कितने होंगे, 3 रूट्स ही मिलेंगे। तो अब समझते हैं, अब देखिए इस रूल को समझते हैं, डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए साइन यहाँ कितना है, अभी देखिए इसकी साइन को लिखते हैं पॉजिटिव। इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखिए साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव निगेटिव में ये एक चेंज हुआ। तो ये जो fx इक्वल्स टू 0 में जो साइन चेंज हो रहा है आपका, वो साइन चेंज क्या बताएगा कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट आपके कितने मिलेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने पॉसिबल हैं। तो ये अगर fx का साइन जितनी बार चेंज होगा उतने ही आपके कितने होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने मिलेंगे, 1। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हमारे क्या होंगे, 1 होंगे। अब इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, देखिए इसका प्लस 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 माइनस माइनस, तो इसमें साइन कितनी बार चेंज हुआ, केवल यहाँ से तो सेम ही है, एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से माइनस हुआ, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे कितने हैं,
एक बार चेंज हो, तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इस एक्सप्रेशन के लिए कितना होगा 1। एक बार साइन केवल चेंज हुआ तो इसलिए मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स आपके कितने होंगे 1। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स के लिए क्या करते हैं। अब हम मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन से कितने फाइंड कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए f इक्वल्स टू ये आपका गिवन था, अब हम क्या करेंगे बेसिकली f माइनस एक्स के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह माइनस एक्स होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम रूट के लिए क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में साइन चेंज देखेंगे। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो साइन कितनी बार चेंज हुआ, ये एक बार चेंज हुआ और ये एक बार यहाँ चेंज हुआ, यानी कि मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं आपको, मैक्सिमम 2 नेगेटिव रूट्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, साइन देखिए कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ, तो मैक्सिमम 2 नेगेटिव रूट्स इसमें मिल सकते हैं। अब इसमें चेक करते हैं, तो इसमें करेंगे f की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या x टू द पावर 4 ही हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए साइन चेंज देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो देखिए एक बार साइन चेंज हुआ, फिर 2 बार भी साइन चेंज हुआ, एक बार फिर एक बार, फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ये यहाँ पे चेंज हुआ फिर एक, तो टोटल साइन कितनी बार चेंज हुआ, साइन चेंज आपका कितनी बार हुआ, साइन चेंज आपका 3 बार हुआ। तो साइन चेंज आपका 3 बार हुआ, तो इसमें मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स आपके कितने पॉसिबल हैं, 3 मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स आपके पॉसिबल हैं। तो यहां से आप इस रूल को समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। तो ये मैक्सिमम इसी से आपका क्वेश्चन लगना है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए y वस्तु आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे आता है। अभी फिलहाल बस इतना, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है पैराबोला, या फिर इस तरीके से हो सकता है। तो हर कंडीशन में कि ये इसका शेप ऊपर होगा नीचे होगा, क्या होगा, किस कंडीशन के लिए कैसा होगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। अच्छा, अभी मैंने काइनेमेटिक्स में आपको एक चीज बताया था, d2y dx2 अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपका शेप क्या होगा, कॉन्केव अप होगा, और d2y अपॉन dx2 लेस देन 0 हो तो आपका शेप क्या होगा, कॉन्केव डाउन होगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम चेक करते हैं। मान लीजिए आपका इफ a ग्रेटर देन 0, इफ a ग्रेटर देन 0 तो आपका क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करिए, dy by dx क्या होगा, 2ax प्लस b। फिर एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा, d2y dx2, ये आएगा 2a। अब चूंकि a ग्रेटर देन 0 यानी कि d2y, इफ a ग्रेटर देन आपका 0 तो d2y dx2 ये ग्रेटर देन 0, तो इसका शेप क्या होगा, कॉन्केव अप होगा। और यही चीज अगर आपका, यानी कि अगर d2y लेस देन 0 होता तो ये शेप आपका कॉन्केव डाउन होता है। यानी कि ये एक्सप्रेशन, ये आपका जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करेगा आपके कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ के लिए। तो a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ आपका कॉन्केव, ऑफ a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ आपका कॉन्केव डाउन, क्योंकि ये जो ये कोएफिशिएंट है ये आपका किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। अब इसको मैं सिंपल, आपका ये तो आपका कैलकुलस के थ्रू अप्रोच है, अब इसको मैं सिंपली तरीके से कोऑर्डिनेट की अप्रोच से इसको बताता हूँ कि कैसे आएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ को डिस्कस करते हैं। इसका शेप कैसा होगा और कैसे इसको बनाएंगे इसके बारे में सब चीज समझेंगे। तो आइए बेसिकली समझते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। इसको पहले हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए y इक्वल टू a कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a, ये आएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, y इक्वल टू a, इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a। कोई फर्क पड़ा, ये सेम चीज लिखा गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन, और ये क्या आ जाएगा माइनस था ये आपका, ये हो जाएगा प्लस, इसको कर देते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। तो यहाँ से a मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखिए a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अब आएगा एक्सप्रेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस प्लस लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये देखिए क्या है वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है माइनस डी, तो प्लस माइनस डी अपॉन 4a। तो ये इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपका ऑब्टेन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन से कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको हम समझते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखिए, अब इसके शेप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेसिक हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई, जिसका यहाँ पे क्या है a ग्रेटर देन 0 होता है और शेप इसका किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, टच करते हुए जाता है। तो ये इक्वेशन क्या है, जहाँ ये देखिए ये टर्म पूरा पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। तो अब इस केस से रिलेट करते हैं। तो ये देखिए, ये इसको अगर हम y लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y अपॉन a। ठीक, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अगर अब यहाँ से अगर हम करते हैं इफ a ग्रेटर देन 0, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन आपका, ये भी ग्राफ, ये जो यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, ये शेप ऊपर जाएगा। तो यानी कि यहाँ से इफ a ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ का शेप क्या होगा, कॉन्केव अप होगा। अब इफ ये a ग्रेटर देन 0 है, इफ a लेस देन 0 तो आपका ग्राफ का शेप क्या होगा, एक कॉन्केव डाउन होगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के बारे में और डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इफ a ग्रेटर देन 0 तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, वही सेम चीज, यानी कि शेप आपका कॉन्केव अब इस तरह का शेप बनेगा। तो अब देखिए y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, y की मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है,
देखिए ये एक्सप्रेशन आपका स्क्वायर में है तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और इस कंडीशन के लिए a ग्रेटर देन 0 माने हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू यानी शेप इस तरह मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम। ये एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो y मिनिमम प्लस d/4a आपका क्या देगा, इधर का एक्सप्रेशन हम 0 करते हैं क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, x - b/2a पे, तो ये y मिनिमम आपका मिलेगा -d/4a। कब x की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा, एट x -b/2a -b/2a पे ये एक्सप्रेशन 0 होगा। तो इसका शेप किस तरीके से आएगा ये देखिए, और अगर मान लेते हैं कि d ग्रेटर देन 0 तो इसके क्या मिलेंगे, इसके दो रूट मिलेंगे, यानी कि x एक्सिस ये है आपका, इसको दो जगह कट करना चाहिए। तो ये देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a ऐसे जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू है इस पूरे y ax² + bx + c, ये इसको 0 अगर करते हैं ax² + bx + c, तो ये दो पॉइंट यहाँ से x की दो वैल्यू देगी जो यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे होगी, वो क्या होगा -x की किस वैल्यू के लिए, x के लिए x = -b/2a में -b/2a, और ये क्या होगा -d/4a। तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका, ये किस कंडीशन के लिए ये ग्राफ है जो x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो आपका a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यानी कि शेप कॉन्केव अप हो गया, और दूसरा क्या होना चाहिए d ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये दो पॉइंट पे कट करेगा ताकि दो रूट मिल सके, ताकि ये देखिए रूट दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल रूट है और रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि ये कंडीशन के लिए आपका इस एक्सप्रेशन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी हर तरह के एक्सप्रेशन को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.